खरबूजा परी। ये कहानी एक परियों की ज़मीन की है जो सरसब्ज पहाड़ों और नीले दरियाओं के दरमियान बसी हुई थी, जहाँ एक निहायत खूबसूरत परी शहजादी बेला रहती थी। बेला अक्सर महल से अपने वालिद की कड़ी निगाहों से बचकर निकल जाती। वो सरसब्ज जंगलात में भटकती हुई उन मैदानों की तरफ जाती जहाँ रंग बिरंगे जंगली फूल खिलते थे। वहाँ वो नंगे पाँव नाचती और कुदरत के हुस्न से लुत्फ अंदोज होती। बेला को जादुई ताकत हासिल थी। वो मुरझाए हुए फूलों को दोबारा जिंदा कर सकती थी और उन्हें नर्म मोहब्बत से दोबारा पौधों पर लगा देती थी। वो खुश्क दरियाओं को भी दोबारा शफाफ पानियों से भर सकती थी जो सालों से सूखे हुए थे। उसका नरम दिल उसे जानवरों में भी बेहद महबूब बनाता था जो उससे बेपनाह मोहब्बत करते थे। एक दिन बेला एक सरसब्ज खरबूजों के बाग में पहुंची जहां सुनहरी खरबूजे बेलों पर झूल रहे थे और उनकी खुशबू हवा में फैल रही थी। बाग निहायत पुरसुकून था। नरम घास दरख्तों के साए तले बिछी हुई थी और एक झिलमिलाता फुवारा इस जगह की खूबसूरती में इजाफा कर रहा था। बेला की नज़र एक खास सुनहरी और रस भरे खरबूजे पर पड़ी। इसकी खुशबू इतनी दिलकश थी कि बेला बेख्तियार इसकी तरफ खींची चली गई। उसने कुछ देर रुककर इर्द गिर्द देखा जैसे इजाजत तलब कर रही हो। जब कोई नजर ना आया और वो मजीद खरबूजे की खुशबू के सहर से बच न सकी तो उसने बेल से खरबूजा तोड़ लिया। बेला ने खरबूजे का एक छोटा टुकड़ा काट कर चखा। ये निहायत मीठा, रस भरा और लज्जत से भरपूर था, जैसे कुदरत ने अपनी तमाम मिठास इसमें डाल दी हो। बेला इस जायके में खो गई और एक खुशी की लहर इसके चेहरे पर नमूदार हुई। ये बाग एक बदकार जादूगरनी का था जिसने बेला को अपना फल चुराते हुए देख लिया। तुम कौन हो और मेरे बाग में क्या कर रही हो? जादूगरनी ने गुस्से से पूछा। बेला ने कहा, मैं यहाँ इत्तफाकन आ गई हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि ये बाग आपका है। तुमने मेरी इजाजत के बगैर खरबूजा क्यों तोड़ा? अब तुम्हें सजा भुगतनी होगी, जादूगरनी ने सख्ती से कहा। बेला ने माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दें, मैं वादा करती हूँ कि दोबारा यहाँ कदम नहीं रखूंगी। लेकिन जादूगरनी का दिल पत्थर का था। अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें अपनी गलती का खमियाजा भुगतना होगा। जादूगरनी ने एक जादुई मंत्र पढ़ा और बेला के खूबसूरत चमकते हुए परों को छीन लिया। बेला के आंसुओं और फरियादों का इस पर कोई असर न हुआ। फिर एक लम्हे में जादूगरनी ने बेला को एक सुनहरी खरबूजे में तब्दील कर दिया और इसे हमेशा के लिए बाग में कैद कर दिया। जादूगरनी गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। इसके बाद बेला को कभी किसी ने नहीं देखा। गांव वलोडील में एक गरीब किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। एक दिन वो बाजार से एक खरबूजा लेकर आया और अपनी बीवी से कहा, इसे काटो और खाने के लिए तैयार करो। किसान की बीवी ने खरबूजा काटना शुरू किया। जैसे ही खरबूजा काटा, इसके अंदर से एक नन्ही सी निहायत खूबसूरत लड़की निकली। किसान की बीवी हैरत ज़दा होकर बोली, ए छोटी सी बच्ची, तुम कौन हो और इस खरबूजे के अंदर क्या कर रही हो? वो नन्ही बच्ची खरबूजे के छिलके से बाहर निकली और किसान की बीवी के सामने आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल शक्ल में आना शुरू हो गई। चंद लम्हों में वो एक मुकम्मल जवान लड़की में बदल गई। गहरी उदासी के साथ इसने किसान और इसकी बीवी को अपनी दास्तान सुनाई। मैं परियों की ज़मीन की शहजादी बेला हूँ। एक जादूगरनी ने मुझे मेरी एक छोटी सी गलती पर सजा दी। इसने मेरे पर छीन लिए और मुझे एक खरबूजे में कैद कर दिया। अब ना मेरे पर हैं, ना मुझे मालूम है कि मैं परियों की दुनिया में कैसे वापस जाऊं। बूढ़ा किसान और इसकी बीवी इसकी कहानी सुनकर बहुत मुतासिर हुए और बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, बेटी, हमारे पास अपनी औलाद नहीं, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो। हम तुम्हें अपनी बेटी के तौर पर अपना लेंगे। इनकी मोहब्बत भरी बातें सुनकर बेला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आपकी मोहब्बत ने मुझे नई उम्मीद दी है। मैं हमेशा आप दोनों की शुक्रगुजार रहूंगी। बेला इनके साथ रहने लगी और इनका घर खुशियों से भर गया। वो किसान के साथ खेतों में काम करती और किसान की बीवी के घर के कामों में हाथ बटाती। वक्त गुजरता गया और बेला इंसानों की दुनिया में रहने की आदी हो गई। एक रात एक मुसाफिर ने इनके घर का दरवाजा खटखटाया। ये एक जवान शहजादा था
जो अपनी तजारत के दौरान रास्ता भटक गया था और रात के क़याम की दरख्वास्त कर रहा था। किसान ने इसे अपने घर में खुशामदीद कहा। जब बेला खाने की थाली लेकर कमरे में दाखिल हुई तो शहजादा इसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया और फौरन इससे मोहब्बत कर बैठा। शहजादे ने किसान से बेला का रिश्ता मांगा। किसान ने शहजादे को बेला की सारी कहानी सुनाई। शहजादा बोला, मैं जानता हूँ कि परियों की दुनिया कहाँ है। मैं ना सिर्फ बेला को वहाँ वापस ले जाऊँगा बल्कि इसे उसका हक दिलाकर ही रहूँगा। किसान ने बेला से बात की और इसने भी शहजादे के साथ जाने की रजामंदी जाहिर की। दोनों किसान और उसकी बीवी ने अश्कबार आंखों के साथ बेला को रुखसत किया। शहजादा और बेला को काफ की जानिब रवाना हुए। उन्होंने घने जंगलात और मुश्किल रास्ते अबूर किए और आखिरकार एक बुलंद पहाड़ पर मौजूद शानदार महल तक पहुँचे जो परियों की दुनिया का मरकज था। बेला के वालिदैन को इसकी आमद की खबर मिल चुकी थी और वो अपनी बेटी को देखकर बेहद खुश हुए। बेला ने अपने वालिदैन को शहजादे के बारे में बताया और कहा, यही वो शख्स है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। बेला के वालिद बोले, बेटी, इंसानों और परियों का आपस में निकाह मुमकिन नहीं। बेला ने जवाब दिया, मैं अब इंसान की तरह रहने का फैसला कर चुकी हूँ। मुझे उन वालिदैन की मोहब्बत का एहतराम करना है जिन्होंने मेरी परवरिश की और मुझे बेटी का दर्जा दिया। बेला के वालिद ने इसकी बात मान ली और कहा, तुम्हें अपनी खुशियों का हक है बेटी। बेला ने अपने इंसानी वालिदैन के लिए एक शानदार महल बनवाया जहां वो हर आसाइश के साथ रहने लगे। बेला ने शहजादे से शादी की और सब खुशो खुर्रम जिंदगी बसर करने लगे।